मित्रों, आपने पुराण कथा सुनी होगी समुद्र मंथन के बारे में कि समुद्र देवता एक तरफ हुए और राक्षस एक तरफ, और एक पर्वत को रई की तरह बनाया गया और समुद्र का मंथन किया गया, फिर उससे जहर निकला और क्या नहीं निकली। तो ये एक पौराणिक कथा नहीं है। पुराण का अर्थ है कि ऐसी पुराण कोई इतिहास नहीं है। वो पुराण का अर्थ है जो अभी भी जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो चीज़ें शाश्वत हैं, वो शाश्वत घटना है, उनको कहानी के रूप में बताया गया है। तो मित्रों, हमारे भीतर भी ये समुद्र मंथन, ये जो भीतर चलता ही रहता है। हमारे प्राणों को दो विरोधी जो ऊर्जाएं हैं वो बिलोती रहती हैं, वो मंथन करती ही रहती हैं। तो हम जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं, बीच में कोई अनाज के दाने पिसते रहते हैं, तो इसी प्रकार ये जो दो पार्ट के बीच में ये मंथन चलता ही रहता है, ये घर्षण चलता ही रहता है। तो इस घर्षण से कुछ अमृत भी आता है, जहर भी आता है। तो ये जो कबीर ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई, तो सच में ही हम इस द्वंद में रहते हुए, इस दो के घर्षण के बीच में रहते हुए हम होलनेस हमारी ख़त्म हो गई है, हम आधे अधूरे हो गए हैं। और जब आदमी जब टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो खुद की जो विभाजित शक्तियाँ ही आपस में लड़ने लग जाती हैं और आदमी नष्ट होता चला जाता है। तो हमारे ही भीतर जो युद्ध है, जैसे कौरव पांडव का युद्ध है, महाभारत है, वो भी पौराणिक कथा की तरह वो अभी भी घटित हो रहा है। हमारे भीतर दो सेनाएं हैं, एक शुभ की एक अशुभ की, वो आपस में लड़ती ही रहती हैं। तो मित्रों, आज मैं कहूँगा कि ये लड़ाई तो शाश्वत है, आप इससे कैसे उभरे। तो ओशो ने और सब बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि ये इसके में भागीदार मत हो, तुम साक्षी हो के देखो। तुम इस द्वंद का हिस्सा नहीं हो, तुम समय निर्द्वंद हो। अपने को इससे बाहर निकालो और तटस्थ भाव से देखो, तो इस द्वंद से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये साधना का विषय है। अगर कोई आदमी इस अपने को पूर्ण करना चाहता है दोबारा, तो मित्रों, आपको साधना के जगत में अग्रसर होना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा, ये विचार करना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, और अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना पड़ेगा। जय हो, जय हो।